स्वागत है आपका। रात के 9 बज गए हैं और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। और लाख टके की बात के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। लाख टके की बात में आज बात करेंगे 9 सीटों पर उपचुनाव। बटेंगे तो कटेंगे पार 23 हुआ पोस्टर वार, जिसका असर महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव तक दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अखाड़ा परिषद के प्रस्ताव पर मचे घमासान की, जिसमें अखाड़ा परिषद ने कुंभ मेला में मुस्लिमों को दुकान आवंटित नहीं करने की मांग की है। और इसके साथ ही बात होगी सीएम योगी के दिल्ली दौरे की। सीएम योगी ने दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को महाकुंभ का निमंत्रण दिया है। इन सब के साथ ही बात करेंगे मिर्जापुर के मंझवा सीट की, जहां पर दिखाएंगे आपको कि कैसे मंझवा सीट पर उपचुनाव का रण नजर आ रहा है, कैसे फंस गया है समीकरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। सीएम योगी पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिले, फिर उन्होंने नड्डा से मुलाकात की। पीएम के साथ योगी की 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक बैठक चली है। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज जाने का न्योता दिया है। साथ ही योगी और नड्डा ने राज्य में होने वाले आगामी उपचुनावों पर भी चर्चा की है। 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई ये मुलाकात 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली आमने सामने की चर्चा है। सीएम का यह दौरा 13 नवंबर को होने वाले महत्वपूर्ण उपचुनावों से कुछ दिन पहले हुआ है। 1 घंटे से अधिक वक्त तक ये मुलाकात चली है। दीपावली के बाद सीएम योगी के शिष्टाचार ये मुलाकात बताई जा रही है। हालांकि राज्य की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनावों से पहले इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम से मुलाकात जब हुई उस दौरान की तस्वीर। कुंभ का न्योता प्रधानमंत्री को दिया गया। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम योगी की मुलाकात हुई है। उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है। सीएम योगी के बयान बटेंगे तो कटेंगे पर इस वक्त सियासत काफी गरमाई हुई है। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में बीजेपी और एसपी के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है। नारे लिखे जा रहे हैं, वार पलटवार हो रहे हैं। बीजेपी ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी पोस्टर पर पोस्टर लगा रही है। कभी जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कभी 27 का सत्ताधीश। अब नया पोस्टर लगाया गया है जिस पर मठाधीश का जिक्र भी किया गया है। नारों और पोस्टर के वॉर के बीच अब बीएसपी की भी एंट्री हो गई है। इसका कारण यूपी के उपचुनाव के साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को भी माना जा रहा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर की पूरे देश में चर्चा हो रही है। आइए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही सूबे में पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे वाले पोस्टर के बाद राजनीति गर्मा गई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी जुड़ेंगे तो जीतेंगे, 27 के सत्ताधीश और मठाधीश, बांटेंगे और काटेंगे जैसे नारों के साथ एक के बाद एक कई बैनर पोस्टर लगवा दिए। इन नारे के साथ अखिलेश यादव की फोटो वाले बैनर चौराहे पर लगाए गए। तो वहीं अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस लड़ाई में कूद गई हैं। मायावती ने नारा दिया, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे,
एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीढ़ी परिवार भी तो नहीं बटेगा। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे, और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि समाज में जो लोग हैं सबको जीने का अधिकार है, सबको काम करने का अधिकार है। मैं समझता हूँ कि समाज में सबको जो मुट्ठी बांध कर काम कर रहा है, सबको ताकत देने की जरूरत है। आपस में बांटने की और दुराव पैदा करने की न वर्ग में, न समाज में, न किसी जात में। ये भाजपा का काम है कि आप केवल और केवल लोगों को वर्गवाद करना, जातना, बांटना, ये भाजपा का काम है। इसी पर भाजपा काम करती है। यूपी में कई दिनों से जारी पोस्टर वॉर के बीच शनिवार को समाजवादी पार्टी ने फिर एक नया पोस्टर जारी कर दिया, जिसमें लिखा गया है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। जाहिर है महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में यूपी का पोस्टर वॉर पूरे देश में सियासत का मुद्दा बन गई है। बीजेपी ने समाजवादी पोस्टर पर निशाना साधा है। ये पहले से ही कहा गया है, हम लोग के शास्त्रों में भी लिखा गया है कि आप एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, आप बिखरे रहेंगे तो कमजोर रहेंगे। तो ये हम लोगों को एक संदेश है कि परिवार में भी आप यदि मिलजुल कर रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, समाज में भी आप मिलजुल करके रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, बिखरे रहेंगे तो कमजोर होंगे। तो इसलिए उनको लगता है कि नहीं, एक वर्ग जो है एकजुट रहे, दूसरा वर्ग बिखरा रहे, इनकी राजनीति ऐसे चलता रहे। इंडी गठबंधन का तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, सारे लोग आज हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहा है। हमारा ये मानना है, अगर सनातन और हिंदू समाज एक रहेगा तो हम सेफ रहूंगा, नहीं तो हमारे झारखंड जैसा प्रदेश इरफान अंसारी, आलमगीर आलम जैसा लोग दोबारा कब्जा कर लेगा। उधर विश्व हिंदू परिषद और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी बीजेपी के बटोगे तो कटोगे के नारे का समर्थन किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आज का जागा हिंदू है। फूट डालो, राज करो, इसीलिए अब हम ये नहीं होने देंगे। और सनातन के लिए जो भी कमेंटबाजी करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब जागा हुआ हिंदू है। 1947 का हिंदू नहीं है, ये 2024 का हिंदू है। बांटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, तय है। अच्छा है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये हिंदू दृष्टि का नारा है। हिंदू इकट्ठा होता है तो जिहाद के लिए इकट्ठा नहीं होता, किसी को मारने के लिए, दंगा करने के लिए इकट्ठा नहीं होता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हिंदू इकट्ठा होता है तो नेक होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। और इसलिए इस नारे को मिलाकर देखा जाए तो मुझे यह नारा राजनीतिक भी नहीं लगता। सपा के पोस्टर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी निशाना साधा। सोशल मीडिया पर केशव मौर्य ने पोस्ट किया, अखिलेश यादव गहरे तनाव से गुजर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड में उनका साथ छोड़ दिया है। बीजेपी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के मंत्र के साथ लगातार काम कर रही है। अखिलेश यादव उपचुनाव में 9 की 9 सीटें हार रहे हैं, जिस कारण वे बौखला गए हैं। उत्तर प्रदेश में रोज नया पोस्टर जारी करके, प्रायोजित पोस्टर जारी करा के अपनी खींच मिटाने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को इस बात को समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता के सामने उनकी कलई खुल गई है, पीडीए का ढोंग उजागर हो गया है। समाजवादी पार्टी
बेहतरीन इंडिया गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में 9 में से 9 सीट जीतने का प्रयास कर रही है। जनता तय करेगी कि हमारे हिस्से में कितनी आएंगी। पोस्टर वॉर के बीच मुरादाबाद के चौराहों पर शुभकामनाओं के होर्डिंग्स लगे हैं, जिसमें बटोगे तो कटोगे का जिक्र कर त्योहारों की शुभकामनाएं दी गई है। हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं। कुल मिलाकर सीएम योगी ने जो नारा दिया उस पर अब घमासान पोस्टर वॉर चल रहा है, जिसकी धमक यूपी उपचुनाव ही नहीं बल्कि झारखंड से महाराष्ट्र चुनाव तक दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में अखाड़ा परिषद ने मुसलमानों को दुकानें न देने की मांग सरकार से की है। अब इस मांग पर घमासान तेज हो गया है। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि जो सनातन परंपरा को नहीं जानते वो संतों का सम्मान नहीं कर सकते। उससे द्वंद्व पैदा होगा और विरोध भी पैदा होगा, साथ ही विद्रोह पैदा होगा। वहीं अखाड़ा परिषद की इस मांग का समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने विरोध किया और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को सांप्रदायिक बताया है। लेकिन इसके पीछे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का तर्क है कि खाने पीने जैसी चीजों में थूक और गंदगी मिलाने की घटना जिस तरह देखने को मिली है, अगर कुंभ में ऐसा हुआ तो साधु संत भड़क सकते हैं और भगदड़ मच सकती है। रविंद्र पुरी का कहना है कि वो किसी गैर हिंदू का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसी मानसिकता का विरोध है जो सनातन का अपमान करने की कोशिश में लगे रहते हैं। देखिए रिपोर्ट। दो 2025 महाकुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद की मांग पर घमासान शुरू हो चुका है, जिसमें अखाड़ा परिषद ने मेला क्षेत्र में किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को दुकान आवंटित नहीं करने की मांग की है। दरअसल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का तर्क है कि जिस तरह हाल ही में खाने पीने की चीजों में थूक और अन्य गंदगी मिलने की तस्वीर सामने आई है, उसको ध्यान में रखते हुए ये मांग की गई है। उनका मानना है कि अगर कुंभ में ऐसी तस्वीर आई तो संत समाज गुस्सा सकते हैं और मेले का स्वरूप बदल सकता है। जिनकी दुकानें लगेंगी, हमने उनका विरोध किया है। किसी गैर हिंदू की जो है दुकान जो है मेले में ना लगे। क्यों? वो उसमें थूक मिलाएगा, वो उसमें पेशाब मिलाएगा। आपने देखा होगा मसूरी की घटना भी घटी है, आपने गाजियाबाद की घटना देखी होगी, आपने पूरे हिंदुस्तान में जहां भी आप जाएं, वो इस समय के जो गैर हिंदू है वो बिल्कुल सनातन के लिए खतरा बनी हुई है। मैं पूरे गैर हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी जो मानसिकता है बिल्कुल वो ऐसी बनी हुई है कि हमें सनातन पे कैसे प्रहार करना है, सनातन को कैसे नुकसान पहुंचाना है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को हमने वहां पे जो है एंट्री बंद करने का प्रयास किया। अखाड़ा परिषद की इस मांग को बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने भी सही बताया। उन्होंने कहा कि जिन्हें हमारी धर्म संस्कृति की जानकारी नहीं, उनकी हमारे धार्मिक आयोजनों में क्या काम है। एकदम सही है। ये इसलिए किया गया है कि देखिए, अगर गैर सनातनी जो सनातन को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्वता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे। उससे द्वंद्व ही उत्पन्न होगा और उससे एक न एक विद्रोह ही उत्पन्न होगा। और जो आए दिन अभी कुछ दिनों पर थूक कांड, तरह तरह के ये प्रायोजित तरीके किए गए, पथराव किए गए, को जलाया गया, राम को काल्पनिक, पालघर के संतों को निर्दयता के साथ मारा गया, ये तरह तरह की, या देवी पंडालों में आग लगाई गई, दुर्गा पंडालों में, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सनातन एंटी सनातन है, इन्हें सनातन से बहुत दिक्कत है। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहां सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? धीरेन्द्र शास्त्री भले ही कह रहे हो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु और नेता अखाड़ा परिषद की इस मांग को सांप्रदायिक बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ने इसे सांप्रदायिक बताकर सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा, और अगर समाज टूटा तो ये देश के लिए निहायत ही नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को
अखाड़ा परिषद पर लगाम लगानी चाहिए और ऐसे फैसले वापस हों। और अगर इस टाइप की ये परंपरा चलेगी तो परंपरा फिर एक ही तरफ थोड़ी रहेगी, ये परंपरा फिर सब पूरे प्रदेश और देश में रहेगी। फिर जहां आज हिंदू समाज के लोग उठा रहे हैं वहीं कल को मुस्लिम समाज उठाएंगे कि त्योहारों मेलों के अंदर दुकानें। मैं इस चीज़ के खिलाफ, मैं चाहता हूं इस पर एक सीरियसली एक एक्शन चाहिए और सब इस चीज़ को समझे कि वाकई में इस प्रदेश और देश के विकास है तो ये तभी मुमकिन होगा जब सब लोग मिलकर के रहेंगे और देश की तरक्की के लिए बात करेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि ऐसे खिलाफ सख्त कदम उठाना है। इस बीच महाकुंभ 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से लोग आवेदन कर रहे हैं। पहली बार महाकुंभ के लिए सभी आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया 12 नवंबर तक जारी रहेगी, लेकिन इसी बीच अखाड़ा परिषद के प्रस्ताव पर घमासान तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में होने वाली धर्म संसद से पहले वृंदावन की सुदामा कुटी में संतों की बड़ी बैठक हुई। 16 नवंबर को होने वाली धर्म संसद के एजेंडे पर चर्चा की गई। बैठक में सुतीक्ष्ण महाराज, गोविंदानंद महाराज शामिल हुए। संतों की बैठक में देवकीनंदन ठाकुर शामिल हुए। धर्म संसद में कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की बात होगी, साथ ही धर्म संसद में सनातन बोर्ड की मांग उठेगी। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन बांटता नहीं, लेकिन सनातनियों को बांटने की कोशिश कौन कर रहा है, इसका रोड मैप बनेगा। सनातन बोर्ड बनेगा तो कोई भी दावा नहीं ठोक सकेगा, सारी जमीन सनातन के नाम हो जाएगी। भाव की पूजा को भय नहीं समझा जाए। तो यहां पर किस तरीके से इस पूरे मसले पर देवकीनंदन ठाकुर ने यहां पर अपनी बात को रखा है। सनातन बोर्ड बनेगा तो कोई भी दावा नहीं ठोक सकेगा, सारी जमीन सनातन के नाम हो जाएगी। ये बात देवकीनंदन ठाकुर ने कही है इस पूरे मसले को लेकर। बिल्कुल, तो देवकीनंदन ठाकुर की ओर से यह भी कहा गया कि भाव की पूजा को भय नहीं समझा जाए और इसका रोड मैप बनाया जाए। सनातनियों को बांटने की जो कोशिश की जा रही है, इसके अलावा हम देख चुके हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी सनातन को लेकर इस तरह की बात कर चुके हैं और अब देवकीनंदन ठाकुर की ओर से ये बात कही गई कि सनातन बांटता नहीं है, लेकिन सनातनियों को बांटने की कोशिश हो रही है। तो सनातन धर्म संसद सनातन बोर्ड की मांग यहां पर हो रही है और धर्म संसद में सनातन बोर्ड की मांग भी उठेगी। इसको लेकर पूरी तैयारी यहां पर देवकीनंदन ठाकुर के द्वारा कर ली गई है। को सनातन धर्म संसद होगी दिल्ली में, खजूरी खास में, खादर में, ग्राउंड में, और वहां 3 मुद्दे प्रमुख है। बालाजी के मंदिर में जिन्होंने प्रसाद में मिलावट की है उन्हें कठोर सजा मिले, कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण हो और सनातन बोर्ड का निर्माण हो, जिससे सनातनियों का कोई भी नुकसान न हो सके, उनकी परंपराओं का नुकसान न हो सके। महाराज, आप लोग लगातार सनातन की बात करते हैं, जबकि देखा जाता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आप लोगों पर हमलावर होती हैं। आज एक फिर पोस्टर लगाया अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की ओर से। उन्होंने कहा मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। नहीं, हमको ये बात जाननी है कि वो अखिलेश जी ने लगवाया है कि उनके लोगों ने लगाया है। जिसने भी ये पोस्टर लगाया है उनको पहले धर्म को जानना चाहिए। हम न तो बांटते हैं और न हम काटते हैं। सनातनी हमेशा जोड़ता है, लेकिन सनातन को तोड़ने की राजनीति कौन कौन कर रहा है, जातियों में बांटने की, जातिगत जनसंख्या करवाने की बात कौन कर रहा है, इन सब का भी रोड मैप देख लिया जाएगा। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गृह युद्ध कराना चाहते हैं। बटोगे तो कटोगे नारे से इनके पेट में दर्द हो रहा है। हिंदुओं के एक होने से उनके पेट में दर्द हो रहा है। गृह युद्ध के लिए राहुल गांधी नए टूल किट बनवा रहे हैं। देश में जब बांग्लादेश की घटना घटी थी, हिंदुओं पे अत्याचार हुए थे, उस समय कांग्रेस के नेताओं ने कहा था, सलमान खुर्शीद ने कहा था और भी कई नेताओं ने कहा था कि भारत में भी बांग्लादेश की तरह होगा। मुझे लगता है वक्फ बोर्ड के नाम पर ये भारत में राहुल गांधी गृह युद्ध करवाना चाहते हैं
और गृह युद्ध करवाने के लिए नए नए टूल किट बना रहे हैं। और ये लेकिन ध्यान रखें, ये कांग्रेस के कुकृत्य राहुल गांधी का ये सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि भारत के युवा जग चुके हैं। रुक रहे हैं आप ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।